प्यारे बच्चों, आज हम अंतराल, अंक, पहिए और पट्टियाँ जो कि अंदाज़ुग गीति नाट्य से लिया गया है, इसका सार करेंगे। मैंने अभी तक आपको जो है इसकी सप्रसंग व्याख्या करवा दी है और इसके पश्चात हम इसका सार देखेंगे। देखिए, भूमिका जिसका नाम रखा है मैंने, नाटक के अंकों के बीच में नाटककार ने अंतराल शीर्षक रखकर इस अंक में वृद्ध जाचक की आत्मा को प्रेत आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया है। तो बात करें बच्चों, यहाँ नाटक के पहले 3 अंक हैं, बाद में 2 अंक हैं और ये जो अंतराल है, ये बीच में अंतराल रखा गया है। जो नाटककार ने उसने क्या किया है, अंतराल शीर्षक दिया है जिसका नाम पंख, पहिए और पट्टियाँ रखा है। इस अंक में वृद्ध जाचक की आत्मा को प्रेत आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया। वृद्ध जाचक जिसने झूठी भविष्यवाणी की थी, जिसकी हत्या जो है अश्वत्थामा ने की थी, उसको अब प्रेत लोक में प्रेत आत्मा के रूप में बतलाया है कि वो क्या कहता है। देखिए, ये वृद्ध व्यक्ति वही वृद्ध जाचक था जो कौरवों की विजय होगी झूठी भविष्यवाणी करने पर अश्वत्थामा के हाथों मारा गया। अश्वत्थामा ने इसका वध कर दिया था क्योंकि इसने झूठी भविष्यवाणी की थी कि कौरवों की जय होगी, दुर्योधन की जय होगी, जिस कारण गुस्से में आकर वो इसका वध कर देता है। जो निरंतर गतिशील रहता है, इसे रोक पाना। अच्छा, वृद्ध जाचक का मानना है कि जीवन एक प्रवाह के समान है जो निरंतर गतिशील रहता है, इसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। वृद्ध जाचक जो प्रेत आत्मा बन चुका है, उसका मानना है कि जीवन एक प्रवाह के समान है जो निरंतर गतिशील रहता है, कि रुकता ही नहीं है, इसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन उसका मानना है कि मृत्यु ने मुझे हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया और यहाँ मैं अंधे समुद्र की भांति द्वापर युग को तटस्थ खड़ा देख रहा हूँ। द्वापर युग जो था, जिसे उसने बोला ये अंधे समुद्र की तरह है, अंधों का युग, जिसमें धृतराष्ट्र जो है अंधे हैं और गंधारी ने आंखों पर पट्टी बांधी थी। गंधारी अंधी नहीं थी बच्चों, उसने आंखों पर पट्टी बांधी थी क्योंकि उसके पति जिस संसार को नहीं देख सकते, उसने भी उस संसार को ना देखने के लिए आंखों पर पट्टी बांधी, जिसे चारों ओर दर्रों गुफाओं ने घेरा है। वह तूफान इसे मथने का प्रयास कर रहे हैं। मथने का मैंने आपको बताया था, जैसे दही मथते हैं ना, वैसे ही मथना, समुद्र मंथन करना, उसको मथना बोलते हैं। अब देखिए, प्रेत आत्मा द्वारा कथा को रोकने का प्रयास। प्रेत आत्मा जो है वो सोचते हैं कि मैं कथा को रोक सकता हूँ, मेरे में इतनी शक्ति है। तो प्रेत आत्मा बन चुका वृद्ध जाचक अपनी प्रेत शक्ति से समस्त युग और इतिहास को रोकने का प्रयास करता है। इतिहास के बचे हुए कुछ पात्र अपने अपने स्थानों पर स्थिर खड़े हो गए हैं। तो प्रेत आत्मा क्या करता है, जो वृद्ध जाचक था, जो प्रेत आत्मा बन चुका था, वो प्रेत शक्ति अपने की, जो उसके पास मरने के बाद वो कहता है मेरे पास बहुत शक्ति आ गई है, उसके द्वारा वो पूरे युग और इतिहास को रोकने का प्रयास करता है। और जो कुछ पात्र वहाँ पे बचे हुए थे, जिनमें कौन कौन है ये पात्र, देखिए, ये पात्र जो हैं जुजुत्सु, संजय, विदुर, प्रेत आत्मा के वशीभूत होकर, उसके वश में होकर अपना अपना परिचय देते हुए आगे आते हैं। तो मैंने आपको जब सप्रसंग व्याख्या पढ़ाई तो वो बताया ना, सर्वप्रथम जो है वृद्ध जाचक आता है, उसके पश्चात जो है सब एक पंक्ति में खड़े हैं, दृश्य में दिखाया है। रंगमंच पर जुजुत्सु का पहले प्रवेश होता है। जुजुत्सु अपना परिचय देता है, क्या कहता है, सर्वप्रथम प्रेत आत्मा के आगे जुजुत्सु अपना परिचय देते हुए आता है और अपने आप को उस पहिए के समान बताता है जो रथ में युद्ध के दौरान तो लगा था, किंतु लगता है कि वह गलत दूरी में लगा था। तो इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि जुजुत्सु कहता है कि जब जुजुत्सु धर्म का साथ देता है, सत्य का साथ देता है, तो क्योंकि व्यास ने कहा था जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ जय होगी, वहीं सत्य होगा, वहीं धर्म होगा, तो इसीलिए कौरव होते हुए पांडवों का साथ देता है। तो उसका मानना है कि मैंने
मुझे जो है पांडवों की तरफ से युद्ध नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि मैंने जब पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा तो मुझे अपनी माँ की और प्रजा की घृणा मिली, नफ़रत मिली। तो इसीलिए वो कहता है कि मैं जो हूँ एक उस पहिए के समान हूँ जो रथ में युद्ध के दौरान लगा तो था, किंतु लगता है गलत धुरी में लगा था। तो फिर संजय का प्रवेश होता है। फिर संजय अपना परिचय देते हैं। संजय अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं कर्मलोक से बहिष्कृत हूँ। कर्मलोक की मैंने कोई काम ही नहीं किया, युद्ध भूमि में नहीं गया, ना किसी के पक्ष में युद्ध लड़ा, ना किसी के विपक्ष में युद्ध लड़ा, और उस दो पहियों के बीच लगे हुए एक छोटे व निरर्थक शोभा चक्र की तरह हूँ। कि देखिए दो पहिए कौन से हो गए इधर, कौरव और पांडव। संजय कहता है कि मैं काम से तो लग रहा, बहिष्कृत रहा, लेकिन मैं उन दो पहियों के बीच में लगे एक छोटे व निरर्थक शोभा चक्र की तरह हूँ। जैसे दो पहिए हो गए कौरव और पांडव, और उनके बीच की कड़ी जो है वो अपने आप को मानता है, शोभा चक्र मानता है, जो बड़े पहियों के साथ घूमता तो है किंतु धरती को छू भी नहीं पाता और ना ही रथ को आगे बढ़ाने के लिए काम आता है। आप बच्चों, अब मैंने आपको जब सप्रसंग व्याख्या पढ़ाई थी तो वहाँ मैंने पिक्चर बना के बताया था आपको कि दो पहियों को जोड़ने के लिए मध्य में जो एक छोटा चक्र होता है, ना धरती को छूता है ना उसको उतार सकते हैं। अगर वो उतारे तो वो रथ अलग हो जाते हैं दोनों, तो रथ पहिए जो है वो दोनों अलग हो जाते हैं। इसलिए उस छोटे पहिए का लगना भी ज़रूरी है, किंतु वो बिना अर्थ के भी नहीं है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, काम तो नहीं करता ना वो पहिया, धरती को छूता हुआ आगे नहीं बढ़ता है। तो वो कहता है मैं उसके समान हूँ जो धरती को छू भी नहीं पाता और रथ को आगे बढ़ाने के काम भी नहीं आता है। तथा मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मैं उस दूरी से उतर भी नहीं पाता, कि मैं उतर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि कौरव और पांडवों के बीच में लगा हुआ शोभा चक्र हूँ, जो अंधों को युद्ध भूमि का हाल सुनाने के लिए मुझे व्यास ने जो है दिव्य दृष्टि प्रदान की। फिर विदुर का प्रवेश होता है। विदुर आते हैं। विदुर स्वयं का परिचय देते हुए कहते हैं मैं कृष्ण का अनुगामी, आज्ञाकारी, भक्त, नीतिज्ञ हूँ। किंतु उन्होंने देखो बोला था ना कि मेरी नीति सरल है और साधारण है, बाकी सब जो हैं वो जो कृष्ण द्वारा बनाई नीतियाँ हैं मुझे लगता है वो असाधारण है। मैं बहुत सादा आदमी हूँ। आज मैं भी संशयग्रस्त हूँ कि मैंने प्रभु कृष्ण पर जो है वो क्या किया था, विश्वास किया था, किंतु आज मेरा अपने प्रभु कृष्ण के प्रति संशय, मतलब कृष्ण के प्रति संशय है, लेकिन क्या है, अपने प्रभु के प्रति संशय है। संशय पाप है और मैं पाप करना नहीं चाहता। अपने प्रभु पर अगर हम किसी को भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं और कहते हैं, उनके ऊपर हमें शक नहीं करना चाहिए, किंतु और परंतु नहीं लगाना चाहिए। अगर हम अपने गुरु, अपने भगवान के प्रति किंतु और परंतु लगाते हैं तो इसका मतलब है हमारा विश्वास अधूरा है और वो एक पाप समझा जाता है कि गुरु के प्रति, अपने प्रभु के प्रति हमें अभी शक है, तो इसका मतलब हमारा विश्वास अभी अधूरा है। तो वो कहते हैं कि मैं उसके समान हूँ। रथों की आवाज़ फिर आती है। अचानक प्रेत आत्मा को रथों की आवाज़ सुनाई दी। ये रथ कृष्ण और अश्वत्थामा के थे। प्रेत आत्मा इन रथों को रोकने का प्रयास करता है अपनी जो है प्रेत शक्ति के द्वारा, किंतु रोकना असमर्थ हो जाता है। कृष्ण का रथ दूर अंधेरे में चला जाता है और अश्वत्थामा का रथ जो है वो पांडव शिविर के प्रवेश पर पहुंच जाता है। अश्वत्थामा को प्रवेश द्वार पर किसी भयानक दैत्यकार ने रोक दिया। वह दैत्य काली चट्टान सा दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर वृद्ध याचक ने भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तो बच्चों ऐसा था कि जब प्रेत आत्मा ने दो रथों की आवाज़ सुनी, उसमें से एक रथ श्री कृष्ण भगवान का था और एक किसका था, अश्वत्थामा का, जो कि बदला लेने के लिए अपने पिता की निर्मम हत्या का और दुर्योधन की जो लज्जाजनक पराजय हुई थी उसका बदला लेने के लिए पांडव शिविर में जा रहा था, जिसको तीसरे अंक में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उल्लू और कौवे की लड़ाई द्वारा जो है अश्वत्थामा को सीख मिली और वो उसी सीख से पांडव जो है अपने शिविर में सोए हैं, वहाँ जाके उनको सोए हुए पांडवों को मारकर वो बदला लेना चाहता है। और जिस कारण वो जो है पांडवों के शिविर पर पहुंच जाता है और वहाँ पर जैसे ही पहुंचता है
और दैत्य के आकार का, कहने का अर्थ हुआ कि विशाल कोई आकार की काली परछाई जो है वो अश्वत्थामा के सामने आकर खड़ी हो जाती है, उसको रोकने के लिए अंदर जाने के नहीं देती है। और ये सब देखकर जब वृद्ध जाचक ये सब देख रहा होता है, ये काली परछाई इतनी भयानक, इतनी भयभीत, कौन है ये? तो क्योंकि वो परछाई रूप में दिखाई दे रहे थे, जो कि चौथे अंक में पढ़ेंगे वो कौन है। तो इस तरह से जैसे वृद्ध जाचक उस परछाई को देखता है तो वो डर जाता है और डर के कारण वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस तरह हमने आज जो है अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियाँ पढ़े, जिसका सार पढ़ा। हमने इसकी सप्रसंग व्याख्या भी कर ली है, सार भी कर लिया है। सभी बच्चे जो हैं अभी तक करवाए गए सिलेबस को बार बार, जो मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, बार बार देखिए, अभ्यास करिए। बार बार यही कहूँगी बच्चों, अभ्यास करिए। अभ्यास से ही आप जो है निपुण हो सकते हैं। अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे, अगर समझ ना आए तो आप वीडियो को बार बार देखिए, और अपनी जो पुस्तक है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पुस्तक नहीं होगी तो आपके लिए समझना जो है वो जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो आपको साथ साथ इसके जो है पुस्तक के जो पेज हैं वो भेज रही हूँ, लेकिन साथ में अगर आपके पास पुस्तक हो तो आप उसको कभी भी पढ़ सकते हो। और जहाँ से समझ ना आए तो आप मेरी वीडियो देखिए, उसके अर्थ को देखिए, और सार जो है वो अपनी कापी पर साथ साथ उतारें और स्वयं भी याद करें और समझने की कोशिश करें, इसको प्रयास करें समझने की। ना समझ आने पर आप मुझे मेरे फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आपका दिन मंगलमय हो, यही उम्मीद करूँगी कि आप सब जो है अच्छे से पढ़कर मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो का लाभ उठाएंगे। और सबसे पहले मैंने आपको एक बात कही थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हर वीडियो आप तक समय रहते पहुंच सके। आपका दिन मंगलमय। धन्यवाद।